लिखेगा। रेडी, स्टार्ट। सर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वह बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। रमन जब 4 साल के थे तब उनके पिता को नौकरी मिली। रमन हिंदू धर्म के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता धार्मिक थे, किंतु धर्म को लेकर अंधभक्त नहीं थे। रमन भी अपने पिता की तरह धर्म के लिए साधारण दृष्टिकोण ही रखते थे, लेकिन वह बहुत लोगों को देखते थे कि वह हिंदू धर्म को परंपरागत तरीके से शाकाहारी बनकर पूजा पाठ करके निभा रहे हैं। वह हमेशा ही धार्मिक और सदाचारी प्रवृत्ति के रहे। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का तबादला 1892 में विशाखापत्तनम, अब विशाखापट्टनम में हो गया। उनके पिता श्रीमती एवियन कॉलेज में भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबों को बहुत ही संजो के रखते थे, जिस वजह से उनके घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खुल गई थी। सीवी रमन को इस वजह से बचपन में ही पढ़ने का माहौल मिल गया। बचपन में ही वह बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास को पढ़ लिए थे। हाई स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने 11 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कॉलरशिप के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की परीक्षा 1904 में पास की। सीवी रमन ने पहली बार भौतिकी विषय में स्वर्ण पदक जीता था। फिर वे 1907 में अपनी मास्टर डिग्री में पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में प्रथम आए थे। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ही वह प्रयोगशाला में नई खोज करते रहते थे, जिस वजह से उनके प्रोफेसर उन्हें बहुत प्यार करते थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने प्रकाश और ध्वनिक 2 क्षेत्रों में अपना शोध करना शुरू कर दिया था। उनके प्रोफेसर ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपने प्रयोग को अपने शोध पेपर के रूप में प्रकाशित करवाएं, जिस पर अमल कर उन्होंने अपने शोध पेपर को लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में छपवाया। उस पत्रिका का नाम फिलोसॉफिकल पत्रिका था। उसमें 1906 के नवंबर माह में सीवी रमन के शोध को प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था प्रकाश का आणविक विकिरण। 6 मई 1907 को सीवी रमन का विवाह लोक सुंदरी अमला
से हुआ था। लोक सुंदरी बहुत अच्छा वीणा बजाती थीं, जिसको सुनकर सीवी रमन ने ही विवाह का प्रस्ताव दिया था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम चंद्रशेखर था और दूसरे बेटे का नाम राधा कृष्णन था। राधा कृष्णन एक खगोल शास्त्री थे। चंद्रशेखर के चाचा रमन ने 1983 में अपनी परमाणु प्रतिक्रियाओं की खोज में नोबेल पुरस्कार जीता। 21 नवंबर 1917 को 82 वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हो गया। सीवी रमन अपनी प्रयोगशाला में गिर गए थे। उनको डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। ये जानने के बाद उन्होंने अस्पताल में न रहने की अपनी इच्छा जताई और वो अपने इंस्टीट्यूट के बगीचे में अपने लगाए हुए फूलों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। मरने से 2 दिन पहले सीवी रमन ने अपने एक छात्र से कहा कि किसी भी जर्नल को प्रकाशित करने की अनुमति न दी जाए जिसमें विज्ञान के गुण और संवेदनशीलता से समझौता करना पड़े। चेंज 100 शब्द प्रति मिनट पे लिखिए। स्टार्ट। सर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वो बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। रमन जब 4 साल के थे तब उनके पिता को नौकरी मिली। रमन हिंदू धर्म के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता धार्मिक थे किंतु धर्म को लेकर अंधभक्त नहीं थे। रमन भी अपने पिता की तरह धर्म के लिए साधारण दृष्टिकोण ही रखते थे, लेकिन वह बहुत लोगों को देखते थे कि वह हिंदू धर्म को परंपरागत तरीके से शाकाहारी बनकर पूजा पाठ करके निभा रहे हैं। वह हमेशा ही धार्मिक और सदाचारी प्रवृत्ति के रहे। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का तबादला 1892 में विशाखापत्तनम में हो गया। उनके पिता श्रीमती एवियन कॉलेज में भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था। वह किताबों को बहुत ही संजो के रखते थे, जिस वजह से उनके घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खुल गई थी। सीवी रमन को इस वजह से बचपन में ही पढ़ने का माहौल मिल गया। बचपन में ही वह बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास को पढ़ लिए थे। हाई स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने 11 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कॉलरशिप के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की परीक्षा 1904 में पास की। सीवी रमन ने पहली बार भौतिकी विषय में स्वर्ण पदक जीता था। फिर वे 1907 में अपनी मास्टर डिग्री में पूरे मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में प्रथम आए थे। अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ही वह प्रयोगशाला में नई खोज करते रहते थे, जिस वजह से उनके प्रोफेसर उन्हें बहुत प्यार करते थे। छात्र जीवन से ही
उन्होंने प्रकाश और ध्वनिक दो क्षेत्रों में अपना शोध करना शुरू कर दिया था। उनके प्रोफेसर ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपने प्रयोग को अपने शोध पेपर के रूप में प्रकाशित करवाएं, जिस पर अमल कर उन्होंने अपने शोध पेपर को लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में छपवाया। उस पत्रिका का नाम फिलोसॉफिकल पत्रिका था। उसमें 1906 के नवंबर माह में सीवी रमन के शोध को प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था प्रकाश का आणविक विकिरण। 6 मई 1907 को सीवी रमन का विवाह लोकसुंदरी अमला से हुआ था। लोकसुंदरी बहुत अच्छा वीणा बजाती थीं, जिसको सुनकर सीवी रमन ने ही विवाह का प्रस्ताव दिया था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम चंद्रशेखर था और दूसरे बेटे का नाम राधा कृष्णन था। राधा कृष्णन एक खगोल शास्त्री थे। चंद्रशेखर के चाचा रमन ने 1983 में अपनी परमाणु प्रतिक्रियाओं की खोज में नोबेल पुरस्कार जीता। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। सीवी रमन अपनी प्रयोगशाला में गिर गए थे। उनको डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि अब वे ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। ये जानने के बाद उन्होंने अस्पताल में रहने की अपनी इच्छा जताई और वो अपने इंस्टीट्यूट के बगीचे में अपने लगाए हुए फूलों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। मरने से 2 दिन पहले सीवी रमन ने अपने एक छात्र से कहा कि किसी भी जर्नल को प्रकाशित करने की अनुमति न दी जाए जिसमें विज्ञान के गुण और संवेदनशीलता से समझौता करना पड़े। स्टॉप।